नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है झूठी मोहब्बत। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है रमन नाम के एक लड़के की जो कि गांव में रहता था। रमन की कहानी की शुरुआत उसी गांव से ही होती है। रमन और उसका दोस्त राजू दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों जहां जाते एक साथ जाते थे। राजू के पिता सरकारी नौकरी करते थे। राजू और रमन पूरे गांव में घूमते रहते थे और स्कूल में भी हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते थे। एक दिन राजू और रमन बाजार से होते हुए स्कूल जा रहे थे। तभी राजू ने एक लड़की को बाजार में देखा। राजू को लड़की अच्छी लगी और राजू ने रमन से कहा। उसने ने भी उस लड़की को देखा और कहा, अरे ये तो अपनी सामने वाली गली में रहती है। राजू खुश हो गया। रमन और राजू उस गली में उस लड़की को देखने गए, लेकिन लड़की नहीं दिखी। अगले दिन दोनों फिर गए तो उस दिन लड़की हैंडपंप से पानी भर रही थी। राजू उस लड़की को देख रहा था। लड़की के माथे से पसीना निकल रहा था। उस दिन धूप बहुत थी। राजू ने देखकर भगवान जी से कहा कि बरसात करवाओ। आप यकीन नहीं मानोगे, बरसात होने लगी थी। शायद उस वक्त राजू की दुआ दिल से निकली थी। लड़की बारिश में नहाने लगी और नाचने लगी। राजू देखता रह गया और उसे देख खुश होता रहा। थोड़ी ही देर बाद लड़की चली गई। राजू ने रमन से कहा, भाई उस लड़की से सच्चा प्यार हो गया है, शादी करनी है उसी से। रमन सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, तुझे हर लड़की से प्यार हो जाता है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन फिर राजू और रमन गए। राजू लड़की को हैंडपंप और उसके घर की तरफ देखने लगा, लेकिन उस दिन लड़की नहीं दिखी। राजू उदास होकर वापस आ गया। काफी दिन तक राजू को वह लड़की दिखाई नहीं दी। फिर एक दिन राजू और रमन को स्कूल से घर आते समय वही लड़की दिखाई दी। राजू ने छुपकर लड़की का पीछा किया। लड़की बस स्टैंड तरफ जाते दिखाई दी और वहीं से सामने एक कोचिंग में चली गई। राजू ने टाइम देखा और फिर वहां से चला गया। राजू अब घर की बजाय बस स्टैंड पर उस लड़की को देखने जाने लगा। रमन भी उसके साथ जाता था। लड़की की छुट्टी के टाइम पर भी राजू उसे देखता था। रमन राजू से कहता है, कब तक ऐसे ही देखता रहेगा। राजू भी बात करने की सोचने लगता है। एक दिन राजू लड़की को रोकता है और उसे प्रपोज कर देता है। लड़की गुस्से में राजू को कहती है, अभी चिल्ला के बुलाए सबको, ज्यादा आशिकी चढ़ी है क्या। इतना कहकर लड़की चली जाती है। रमन हंस रहा था और राजू से कहता है, अपनी आशिकी बंद कर दे भाई, वरना पिटेगा। राजू मुस्कुरा देता है और कहता है, बात तो करके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। तभी रमन कहता है, तू पिटकर ही मानेगा। राजू नहीं माना और जानबूझकर उस लड़की के सामने आता और उसे देखता। गांव में जिस दिन लाइट नहीं आती थी उस दिन सबको हैंडपंप से ही पानी भरना पड़ता था। एक दिन लाइट नहीं आई। उस दिन राजू मम्मी के साथ सामने वाली गली के हैंडपंप पर गया। लंबी लाइन थी। वो लड़की भी वहीं थी। राजू ने सबको पानी भरने में मदद की। राजू उस लड़की को देखने रोज रोज जाता था। एक दिन लड़की ने खुद रुककर कहा, क्या चाहते हो तुम। राजू ने कहा, तुम्हें चाहता हूँ बहुत। तभी लड़की ने जवाब देते हुए बोला, ठीक है चलो मान लिया, बन गई मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। उसके बाद राजू कहता है, शादी होगी, उसके बाद पढ़ाई पूरी होने के बाद तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखता हूँ। इतना सुनकर लड़की वहां से चली जाती है। कुछ दिनों तक लड़की राजू को नोटिस करती है और एक दिन राजू को बस स्टैंड पर ही पास बुलाकर लव लेटर देती है और चली जाती है। राजू खुश होकर सीधा रमन के पास जाता है और लेटर पढ़ता है, तुम्हारा प्रपोजल मुझे मंजूर है, लेकिन शादी तक साथ देना, बीच रास्ते में हाथ मत छोड़ना मेरा। राजू खुश हो जाता है और नाचने लगता है। अगले दिन राजू एक लेटर लिखता है और उस लड़की से नाम पूछता है। लड़की भी लेटर में अपना नाम लिखती है, रचना, और उसका नाम पूछती है। दोनों रोज एक दूसरे को लव लेटर लिखकर एक दूसरे से बात करने लगे थे और छुप छुप कर अपने घर के फोन से भी बात करते थे। साल बीत गए, दोनों के स्कूल खत्म हो गए, अब दोनों कॉलेज में आ गए थे। राजू रचना के अलावा भी कुछ लड़कियों से बात करता था, लेकिन रचना से वह सच्चा प्यार करता था।
एक दिन राजू अपनी ही गली की एक लड़की के साथ उसके घर में पकड़ा गया। ये बात पूरे गांव में फैल गई। रचना को भी ये बात पता चली। रचना बहुत रोई और राजू से बात नहीं की। लेकिन किसी तरह राजू ने एक लेटर लिखा और उसमें झूठ लिखते हुए कहा, जो सबको दिख रहा है वो सब झूठ है। मैं तो उसकी एक टेबल रख वाने में मदद कर रहा था। मेरा विश्वास करो। रचना राजू के झूठ को सच मानकर उसे माफ कर देती है। लेकिन एक दिन रचना राजू से फोन पर बात कर रही थी। रचना के भाई ने सारी बातें सुन ली। उस दिन रचना की बहुत पिटाई हुई। रचना ने अपने घर में बोली, शादी करेंगे उसी से। लेकिन रचना के परिवार वाले नहीं मान रहे थे। यहाँ राजू के घर पर भी सब पता चल चुका था। राजू ने भी शादी की बात कही, लेकिन रचना छोटी जाति की थी, इसलिए राजू के परिवार वाले नहीं मान रहे थे। दूसरी तरफ रचना शादी के लिए अपने परिवार से लड़ रही थी। कुछ महीनों बाद रचना की शादी पक्की हो गई और यहाँ राजू के परिवार ने रचना से दूरी बनाने को कहा। थोड़ी ही दिनों में रचना की शादी हो गई और राजू, रचना एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। राजू काफी उस दिन रोया और अपने झूठ की गलती की सजा समझता रहा। कई महीनों तक राजू डिप्रेस रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि मूव ऑन करने में ही भलाई है। फिर राजू ने अपना कॉलेज पूरा किया और नौकरी की तैयारी करने के साथ साथ गांव में कोचिंग भी करने लगा। पास के गांव में एक सुप्रिया नाम की लड़की भी राजू के पास पढ़ने आती थी। राजू उसे काफी पसंद था। उसने राजू को प्रपोज किया और शादी करने को कहा। राजू ने सुप्रिया से पूरा नाम पूछा। सुप्रिया और राजू की जाति एक ही थी, इसलिए राजू ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। कुछ महीनों बाद राजू की सरकारी नौकरी लग गई। राजू को भी धीरे धीरे सुप्रिया से प्यार हो गया था और करीब 1 साल बाद राजू ने सुप्रिया से शादी कर ली। राजू का परिवार इस बार कुछ नहीं कह पाया क्योंकि दोनों की जाति एक थी और राजू की खामोशी अगर सुप्रिया से शादी करके खुशी बनती है, इसलिए भी राजू का परिवार शादी के लिए मान गए। 2 साल बाद उन्हें एक लड़की पैदा होती है और अभी दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।